नमस्कार बच्चों, हेल्थ साइंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, अभी आरपीएमसी द्वारा राजस्थान के जो पैरामेडिकल कोर्सेज चल रहे हैं उनके प्रैक्टिकल की डेट आ चुकी है। तो आज के वीडियो के अंदर अपन वाइवा के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी वाइवा के अंदर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होगी। तो उसके मुख्य जो 6 पॉइंट है उस पर अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या क्या सावधानियां रखनी है आपको। देखो, सबसे पहले स्टूडेंट के लिए बता रखा है कि स्टूडेंट को क्या क्या सावधानियां रखनी है। दूसरा, आपके पास जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है उसमें आप क्या सावधानियां रख सकते हो, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा, प्रैक्टिकल जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें क्या सावधानी रख सकते हैं, स्पोर्टिंग की तैयारी कैसे करें और क्या पढ़कर जाए, किस तरह का अपन को टॉपिक पढ़ के जाना चाहिए। और इसके लास्ट में अपन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टूडेंट को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर, जिसकी वजह से उनको अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो स्टूडेंट को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ड्रेस कोड में रहना है आपको। ड्रेस कोड का मतलब हो गया कि आपकी जो ड्रेस चल रही है कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर, वो ड्रेस ही पहन के जानी है। अगर व्हाइट कोट चल रहा है तो व्हाइट कोट पहनना आपको। हाफ बाहू में तो सभी के पास हाफ बाहू का होना चाहिए, फुल बाहू का है तो फुल बाहू का होना है। जो ड्रेस कोड दे रखा है वो पहन के आपको जाना है सबसे पहले। दूसरा पॉइंट हो गया कि जो आप ड्रेस पहन के जा रहे हो वो साफ सुथरी और फ्रेश की हुई होनी चाहिए, बिल्कुल अपडेट लगनी चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट, आपके पास कॉलेज या जो यूनिवर्सिटी द्वारा जो आईडी कार्ड बनाया गया है वो आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। आईडी कार्ड को आपके गले में पहन के जाना है, ठीक है। चौथा क्या कर सकते हैं अपन, आपको पोलाइटली पेश आना, बिल्कुल शांत स्वभाव से। पड़ोस में दो आपके यार दोस्त खड़े हैं, उनसे आप बातें कर रहे हो तो उनसे क्या है, जो एग्जामिनर है उस पर नेगेटिव इफेक्ट आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल पोलाइटली, बिल्कुल शांत स्वभाव से जाना है। मैनर्स रखना है आपको, विनर स्वभाव रखना है, गुस्सा नहीं करना है, आलतू फालतू की बातें नहीं करनी है आप, ठीक है। एग्जामिनर है उससे किसी भी प्रकार की बहस नहीं करनी है। जैसे बहुत से बच्चों में होता है नहीं, हमको पढ़ाया नहीं गया, आउट ऑफ कोर्स है, ठीक है, बहुत सारी आर्ग्यूमेंट नहीं देना इस पर, ठीक है। हम ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, डॉक्टर की गलती है, एक कॉलेज वाले की गलती है। आपको बिल्कुल बिल्कुल बहस नहीं करनी है, बहस से बचना है आपको। तीसरा है, उसके बाद में क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना पूछा जाता है उतना ही जवाब देना है, एक्स्ट्रा नहीं देना आपको, ठीक है, समझ गए। यानी आपको जो पूछा जाता है उतना ही जवाब देना है। सपोज करो आपको पूछा जाता है ब्लड में कौन कौन सी सेल्स होती है, तो आपको सिंपल सा जवाब देना है, WBC, RBC, प्लेटलेट। ये नहीं है कि इतना प्रतिशत ये होता है, इतना ये होता है, ये लड़ने में आता है, ये नहीं पता। आपको जितना पूछा जाता है उतना ही जवाब देना है। अगला पॉइंट क्या करना है, अगर सपोज करो आपको उत्तर नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, तो सॉरी सर, सॉरी मैडम, बिल्कुल हंस के हल्का सा मुस्कुरा के देना है। फालतू की नहीं मुझे नहीं आता या चुपचाप भी नहीं बैठना है, ठीक है। बोलते समय आत्मविश्वास होना चाहिए। देखो, ड्रेस कोड होना चाहिए, पहला पॉइंट, ड्रेस साफ सुथरी होनी चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास। जो भी आप जो आपका इंट्रोडक्शन दोगे, इंट्रोडक्शन है वो बिल्कुल शॉर्ट में देना है। नाम जो भी आपको चीजें पूछे बिल्कुल शॉर्ट में देना है। इसके अलावा आपका जो कोर्स है, DMLT, BMLT, DRT, PRT जो भी है, उसके बारे में थोड़ा सा, या DMLT की फुल फॉर्म होगी, या क्यों करते हो आप, क्यों है ये जॉब क्यों करना चाहते हो, आपने DMLT क्यों की, इन पर थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। ये स्टूडेंट को ध्यान रखना है। आपने देखा होगा कि सभी स्टूडेंट अच्छी तरह से तैयारी करके जाते हैं, सभी लगभग सेम से उत्तर देते हैं। जो इंटेलिजेंट होते हैं, 1 2 4 बच्चे छोड़ के बाकी, उसके बावजूद भी बच्चों के अलग अलग नंबर आते हैं। इसकी वजह यही होते हैं, ठीक है। आपको उसके सामने बिल्कुल एक एज ए स्टूडेंट आपको पेश होना है। दूसरा पॉइंट है अपना प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के बारे में, यानी आपने जो प्रैक्टिकल किया है उसको एक रिकॉर्ड में, बुक में एंट्री की है, उसमें आपको क्या क्या चीजें देखनी है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले उसके ऊपर कवर लगाना है, उस पर आपका नाम, जो आप जो कोर्स कर रहे हो वो, आपके टीचर का, लेक्चर का नाम, और ये सब आपके हैंड राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से चिपका होनी चाहिए आपके हैंड राइटिंग में, वो लिखना है। दूसरा क्या करना है, आपका जो रिकॉर्ड का जो पन्ना है वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। तीसरा, जो इंडेक्स आती है, इंडेक्स का मतलब है जो आगे आगे के पेज होते हैं उस पर प्रैक्टिकल नंबर 1 2 3 इस तरह से लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल का नाम होता है, तो वो पूरा भरा हुआ होना चाहिए, किस पेज पर कौन सा प्रैक्टिकल है। और आगे उसमें इस सब्जेक्ट का जो टीचर है, जो बॉस है, जो डॉक्टर वगैरह है, उनके साइन होने चाहिए, ठीक है। तो ये इंडेक्स हो गया, टीचर का साइन करवाने उस पर कंप्लीट करके, आगे इंडेक्स पर भी और प्रत्येक प्रैक्टिकल पर भी। डायग्राम बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए उसमें, आपने जो भी बनाया है वो बिल्कुल डायग्राम साफ सुथरे होने चाहिए। ये हो गया आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के बारे में, ठीक है। यानी प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर आपको जो कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, जैसे ज्यादातर क्या देते हैं, सपोज DMLT की बात करता हूँ तो यूरिन पर देते हैं। DMLT फर्स्ट ईयर में क्या होते हैं, एक तो जैसे ब्लड ग्रुप आ गया, PBF पर आ गया, और यूरिन में से कोई एक क्वेश्चन, ज्यादातर ये 2 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से घूम फिर के आते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो ब्लड ग्रुप का दे दिया, तो आपको क्या करना है, ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा सा लिखना होता है, ठीक है।
तो इसमें आपके पास टाइम है तो ठीक है, बाकी अकॉर्डिंग वहाँ के जो टीचर बताते हैं इसको अकॉर्डिंग आपको सेम करना है। लेकिन मेनली आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल का नाम लिखना है और उसका प्रिंसिपल ये तो लिखना ही लिखना है, और प्रोसीजर और रिजल्ट, ये चीज़ें आपको लिखनी होती है। बाकी आप डिटेल से लिखो तो ठीक है, नहीं बाकी इतना जरूरी नहीं होता है। आपका जो क्वेश्चन है, मान लो आपको ब्लड ग्रुप दे रखा है तो ब्लड ग्रुप का प्रिंसिपल लिखना है, ठीक है। उसके बाद में उसका प्रोसीजर लिखना है और क्या रिजल्ट आया। आपके ब्लड ग्रुप ए आया तो ए लिखना है, बी आया तो बी लिखना है, ए बी आया तो ए बी लिखना है। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना आपका, जैसे आपने प्रैक्टिकल कर लिया तो उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो अच्छी तरह से आना चाहिए आपको। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है। ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप टेस्ट में कौन कौन से सिरा यूज होते हैं, यानी कौन कौन से अपन केमिकल काम लेते हैं, एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी, ठीक है, 3 लेते हैं ब्लड ग्रुप के लिए, ए और बी, एंटी ए और बी लेते हैं, और एंटी डी जो रिसर्च ब्लड ग्रुप होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव बताता है, उसके लिए अपन लेते हैं। ये 3 मुख्य लेते हैं अपन। एग्लूटिनेशन क्या होता है, यानी जो क्लोटिंग होता है ना, हमारी मेडिकल लाइन में, पैरामेडिकल लाइन में क्या होता है, जो क्लोटिंग होता है ना उसको ज्यादातर शब्दों में एग्लूटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है, क्लम्पिंग हो जाती है, चिपक जाते हैं वो एक साथ। जैसे बहुत सारी आरबीसी है वो एक जगह चिपक जाएगी, ठीक है। क्लोटिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन बोलते हैं अपन क्लोटिंग है, तो क्लोटिंग की जगह एग्लूटिनेशन बोलते हो तो आपको और भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एटीन जो होता है, बी में कौन सा होता है, ए बी में कौन सा होता है, ये ब्लड यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ये सारी चीजें क्या है अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। मतलब जो टॉपिक आप जो कर रहे हो वो इस पर आपका वाइवा अच्छा होना चाहिए, उस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका स्पोर्टिंग आता है। स्पोर्टिंग के अंदर क्या होता है, आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट वहां पर रखेंगे, लैब के जो इंस्ट्रूमेंट है वो रखे होंगे, उनका नाम लिखना है और उनका एक या 2 यूज लिखना है, ज्यादा बहस उसमें भी नहीं करनी है, ठीक है। जैसे सपोर्ट को न्यू बार चैम्बर दे रखा है तो आपको उसको नाम लिखना है, न्यू बार चैम्बर, यूज, आरबीसी काउंटिंग, प्लेटलेट काउंटिंग, यूसिनोफिलिक काउंटिंग, डब्ल्यूबीसी काउंटिंग, ये सारी चीजें इसमें 2-4 लाइन में लिखना है। इसके अलावा जैसे आपके पास दे सकते हैं सालीज मीटर के अंदर क्या देखते हैं अपन, एचबी का, तो उसका नाम लिखना है सालीज मेथड। हीमोग्लोबिन, सालीज हीमोग्लोबिन मेथड लिखना है, उसका नाम, मीटर का नाम लिखना है। लिखने के बाद उसका यूज एचबी डिटेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं। पर डब्ल्यूबीसी पिपेट होगी, आरबीसी पिपेट होगी, ईडीटी वाइल है वो दे सकते हैं आपको। रेड जो यानी वाइल्स है, जो वैक्यूटेनर्स होते हैं, वाइल्स होती है रेड कलर की, में क्या करेंगे, रेड कलर तो उसमें कौन सा एंटीकोगुलेंट है, ईडीटीएम कौन सा है, ग्रे कलर में कौन सा है, इन चीज़ों को थोड़ा सा देखना है और इनका एक एक यूज कर लिखना है, ठीक है। जैसे सपोज करो आपको पर्पल कलर की कैप की दे रखी है वाइल, तो आपको लिखना है ये ईडीटी वाइल है, और ये मेनली सीबीसी या यूँ कह सकते हैं जो मॉर्फोलॉजिकल टेस्ट होते हैं इनके अंदर इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये स्पोर्टिंग होगी। अब इसके बाद में जो पूछा जाता है, क्या पढ़ के आए हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा टॉपिक तैयार करना है जिसमें आपको सब कुछ आता हो। अगर इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो आप लकी हो, मान के चलो, लेकिन उसमें तैयारी अच्छी होनी चाहिए। वो बंदा इस टॉपिक से तभी हटेगा जब तक आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। अगर आंसर मिलता रहेगा तो वो आगे से आगे पूछते रहेगा और आपसे ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही नंबर अच्छे आएंगे। सपोज करो आपने बता दिया ब्लड सेल्स, ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या पूछेगा, ब्लड सेल्स कितने प्रकार की होती है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, आरबीसी बढ़ने को क्या कहते हैं, आरबीसी घटने को क्या कहते हैं, डब्ल्यूसी बढ़ गई तो क्या है, किस कंडीशन में घट जाएगी, किस कंडीशन बढ़ जाएगी, प्लेटलेट बढ़ने को क्या कहते हैं, प्लेटलेट घटने को क्या, यानी यहाँ से आपको 10-15 क्वेश्चन पूछेगा और वो संतुष्ट होकर आपको भेज देगा। तो ये टॉपिक एक आपको अच्छी तरह से तैयार करके जाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अंत में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो बार बार जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आपको अच्छी तरह से तैयार करने हैं। वाइवा के जो प्रमुख क्वेश्चन होते हैं, उनको जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो आपको अच्छी तरह से तैयार करके जाना है। कल के वीडियो के अंदर अपन जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है डीएमएलटी के लिए, विशेष तौर से जो डीएमएलटी के वाइवा के अंदर जो पूछा जाता है उस पर अपना डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।